प्रपाता दिव्या दिवा पतति ते वचसां ततिर्वा मंदार सुंदर नमेर सुपारिजात संतानकादिकुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा नम्रे मंदार सुंदर नमेर सुपारिजात संतानकादिकुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गंधोद बिंदु शिवमंद मरुत् प्रपाता दिव्या दिवा पतति ते वचसां ततिर्वा मंदार सुंदर नमेर सुपारिजात संतानकादिकुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गंधोद बिंद शुभमंद मरुत् प्रपाता दिव्या दिवा पतति ते वचसां ततिर्वा ज्ञानं यदा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरा दिशनायकेषु तेजस्फुरन्मनिषया यथा महत्त्वं नैवं तु काच शकले हिरणाकुलेऽपि मंदार सुंदर नमेर सुपारिजात संतानकादिकुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गंधोद बिंदु शुभमंद मरुत् प्रपाता दिव्या दिवा पतति ते वचसां ततिर्वा मंदार सुंदर नमेर सुपारिजात संतानकादिकुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गंधोद बिंदु शुभमंद मरुत् प्रपाता दिव्या दिवा पतति ते वचसां ततिर्वा मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान् कश्चिं मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि मंदार सुंदर नमेर सुपारिजात संतानकादिकुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गंधोद बिंद शुभमंद मरुत् प्रपाता दिव्या दिवा पतति ते वचसां ततिर्वा मंदार सुंदर नमेर सुपारिजात संतानकादिकुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गंधोद बिंद शुभमंद मरुत् प्रपाता दिव्या दिवा पतते वचसां ततिर्वा राम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यस्तुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति वाणि सह बिंदु शुभमंद मरुत् प्रपाता दिव्या दिवा पतति ते वचसां ततिर्वा गंधोद बिंदु शुभमंद मरुत् प्रपाता दिव्या दिवा पतति प्रपाता दिव्या दिवा पतति ते वचसां ततिर्वा मंदार सुंदर नमेर सुपारिजात संतानकादिकुसुमोत्कर वृष्टिरु गंधोद बिंदु शुभमंद मरुत् मोद्योतकं दलित पापतमो वितान सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वानं वनं भवजल लोकनाथै स्तोत्रे जगत्रितयचित्तहरैरुदारै स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं स्तोष आदिनाथ भगवान की मानतुंगाचार्य की। सभी वज्रासन में बैठ जाए। पूर्व पश्चिम दिशा में विराजमान अनंत सिद्ध भगवान पंच परमेष्टि भगवान आदिनाथ प्रभु भगवान महावीर स्वामी गंधर्व प्रभु समस्त केवल ज्ञानी समस्त आचार्य भगवान आप सभी को हमारा वंदन नमस्कार हो। माते नमंदामि। आज हमने वक्तामर के 33वें श्लोक की संपुष्ट साधना पूर्ण की। यह आराधना करते हुए काना मात्रा ह्रस्व दीर्घ कम ज़्यादा शब्द बोलने में आया हो, अभक्ति अभिनय आशात ना हुई हो तो हे प्रभु मेरा अपराध क्षमा करे। आपका अनंत अनंत उपकार है। माते नमंदामि।
श्लोक का अर्थ। आज का जो श्लोक है जिसकी साधना हमने की है, यह इसका प्रभाव है सर्व ज्वर को दूर करने वाला है। सभी प्रकार की जो भी बीमारी है उसको दूर करने वाली आज की साधना थी। इसका अर्थ है मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात। आचार्य मानतुंगा प्रभु आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, आपके समो शरण में जब देवतागण आकाश से अनेक प्रकार के पुष्पों से मंदार, सुंदर, नमेरु, पारिजात आदि दिव्य वृक्षों के सुंदर पुष्प और सुगंधित जल की वर्षा करते हैं। मंदार, सुंदर, नमेर, पारिजात आदि अनेक प्रकार के देवता क्या करते हैं? वर्षा करते हैं। तब गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता, तब मंद मंद पवन के झोंकों से वे क्या करते हैं? पुष्प हिलते हैं, हिलोरे खाते हैं। ऐसे इतने सुंदर दिखते हैं, ऐसे भव्य प्रतीत होते हैं कि मानो दिव्यादिव पततिते वचसाम ततीर्वा। ऐसे लगते हैं कि आपके श्रीमुख से वचन रूपी दिव्य पुष्प ही बरस रहे हैं। इस प्रकार से वह इतने सुंदर दिखाई देते हैं। यह प्रतिहार्य, छठा प्रतिहार्य है पुष्प वृष्टि का। इस प्रकार से आचार्य मानतुंगा प्रभु की स्तुति श्लोक में इस प्रकार से की है। लाभार्थी परिवार आज भी नहीं है, सब है लाभार्थी। लकी ड्रॉ 100 उजियारो लागे, उजियारो लागे, भाने गणेशरो दरबार प्यारो प्यारो लागे। हो गुरु अम्बेशरो दरबार गरिमा बढ़ावा, गावा गुरु गुण गान। आतीरो पान व्रत नियम सुजीवन, अंडियारो भागे, अंडियारो भाग प्यारो लागे। हो गुरु अम्बेशरो दरबार प्यारो प्यारो लागे। साचा गुणवान बनने कर आत्म ध्यान, समय पड़ा इन धर्म वास्ते होवा महाकुर्बान। वर्धमान रो शासन मोहन गारो लागे, मोहन गारो लागे। माने गणेश रो दरबार प्यारो प्यारो लागे। हो गुरु अम्बेशरो दरबार प्यारो प्यारो लागे। संगठन शक्ति सुजिन शासन गौरव बढ़ावा। श्रद्धारा दीप जलाएने ज्ञान प्रतिभा फैलावा। प्रभा कृपा सुसजियोड़ी बगिया प्यारी लागे। हाँ सुहानी लागे, भाने गणेश रो दरबार प्यारो प्यारो लागे। हो गुरु अम्बेशरो दरबार प्यारो प्यारो लागे। सद्गुरुनाथ की चरम तीर्थंकर शासनपति प्रभु भगवान महावीर स्वामी की सदा काल जय हो, विजय हो। सदा काल जय विजय हो। अपने युग के उच्च कोटि के महाक्रांतिकारी महासंत सद्गुरुनाथ पूज्य गुरुदेव श्री गणेश लाल जी महाराज साहब
सर्वशास्त्र विशारदा परम पूज्य गुरनिसार श्री प्रभात कंवर जी महाराज साहब के पावन स्मृति में हम सबके भक्ति युक्त वंदन नमन अर्पित हो। धर्मानुरागी बंधुओं, चिंतनशील माताओं तथा बहनों, हम अपने आज की बात एक ऐतिहासिक कहानी के द्वारा प्रारंभ करेंगे। आज हमें अपने जिनवाने की श्रृंखला चालू भी करना है और आज एक अध्यात्म यज्ञ, एक होलसेल में पापों को नष्ट करने वाला, पुण्यानुबंधी पुण्य को बढ़ाने वाला, एक महामंगलकारी, आनंद को देने वाला नौकार महामंत्र के जाप की श्रृंखला को चालू करने के लिए उसकी पूर्व भूमिका भी आज हमें तैयार करना है। पहले अपन देखेंगे इतिहास की बात। इतिहास एक समय पर हुआ ऐसा, गुरु और शिष्य, अरे ये बंद करो, ऐसे चालू करिए तुमने, यहाँ पर चालू मत करते जाओ बाबा। आश्रम में गुरु शिष्य की परंपराएं पढ़ाने की चल रही है। तो भगवान, ये आचार्य कौन है? इस आचार्य का नाम है श्री कदम्बाचार्य। क्या कहा? ध्यान रखना, इतिहास की बात है, काल्पनिक कथा नहीं, यह इतिहास है। गुरु ने अपने शिष्य को कहा, भैया ये श्री कदम्बाचार्य है। गुरुदेव, ये 3 विद्यार्थी, 3 छात्र इनके, हाँ 3 छात्र है। तो यह बताओ गुरुदेव, ये 3 छात्र कैसे हैं? तब गुरु कहते हैं, एक है भवी, एक है दुर्भवी और एक है अभवी। क्या कहा गुरु ने? एक भवी, एक अभवी और एक भवी यानी जल्दी से मोक्ष में जाने वाला, दुर्भवी यानी कुछ समय के बाद मोक्ष में जाने वाला, और अभवी, अभवी उसे कहते हैं खारा पानी मैली दाल, सीजे उबले पन सीजे कोनी। खारे पानी में की दाल उबलती है पर सिस्ती हूँ मंगसीलो हो रहो नहीं, ज्ञान रस भीन गुरु सेवा नहीं कर सकूं, किम मुझे कारज सीध। एक मूंगसिला पत्थर होता, एकदम इतना छोटा सा, वो मूंगसिला पत्थर इतने अनादि अनंत काल तक नदियों के अंदर ठोकरे खाता है। नदियों के अंदर वह पत्थर पानी के साथ, पानी के प्रवाह में बहते रहता है, बहते रहता है, और बहते 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 इतना चिकना होता है कि उसके ऊपर एक पानी का बूंद भी नहीं टिकता है। ज्ञानी कहते हूँ मंगसिलो, मैं कैसा हूं? उस मंगसिले पत्थर के जैसा, एक पानी का बूंद भी ना टिके, समझ जाओ वो है अभवी। मैं आपको बता रही हूं भवी, अभवी और दुर्भवी। गुरु ने अपने शिष्य को कहा, भैया एक है भवी, 3 शिष्य 3 छात्र हैं श्री कदम्बाचार्य के, एक है भवी, एक है अभवी और एक कौन है? दुर्भवी। शब्द याद रखना, भूलना मत।
मुझे पक्का मालूम है कि संवत्सर के बाद व्याख्यान सुनने वाले लोग ज्ञान पिपासु होते हैं, तत्व को जानने वाले होते हैं, ज्ञान की गहराई को समझने की अपेक्षा रखने वाले लोग व्याख्यान सुनने वाले होते हैं। तो अपन भी ज्ञान की कुछ गहरी बातों के साथ अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। यह बात गुरु अपने शिष्य को कह रहा है और उधर श्री कदम्बाचार्य के कानों में शब्द पड़े। उन्होंने सुना क्या बोल रहे ये, एक भवी, एक अभवी, एक दुर्भवी। अरे ये तो जंगाचरण, जंगाचरण लब्धि होती है। जंगाचरण लब्धि बोले तो अपने जंगा पर हाथ रखो और आकाश में उड़ो, उसको कहते हैं जंगाचरण लब्धि। ये जंगाचरण लब्धि के धारी ये गुरु और ये शिष्य महान लब्धिधारी, तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी, और ये शिष्य और गुरु ये बातें कर रहे हैं। गुरु अपने शिष्य को कह रहा है और मेरे शिष्य के लिए कह रहा है। ठीक है, संतों की बात झूठ नहीं होती है। परीक्षा तो करूं, परीक्षा करके देखूं मेरे ये 3 शिष्यों में कौन सी आत्मा कैसी है। और श्री कदम्बाचार्य ने परीक्षा करने के लिए क्या किया, एक तोता बनाया। श्वेतांबरी लोग के थे तोता बनाया, दिगंबरी लोग के थे मुर्गा बनाया, कुछ भी बनाया पर बनाया, तोता बनाया। और बना करके 3 तोते बनाए। 3 तोते अपने 3 शिष्य को दिए। 3 शिष्य को देकर कहा जाओ ये तोते को लेकर जाओ और जहां पर कोई ना दिखे, क्या कहा, जहां पर कोई ना दिखे, कोई ना दिखे, कोई तुम पर नजर ना डाले, ऐसे व्यक्ति के पास जाना, ऐसे जगह पर जाना और क्या करना, इस तोते को मार के तोते को लेके आना, तोते के 2 टुकड़े कर देना, कह दिया आचार्य ने। शिष्य गुरुकुल का जमाना था, आज के जैसा नहीं था बस मन में आए तो स्कूल में जाओ, ना मन में आए तो ऑनलाइन पढ़ाई करो, ये वाला जमाना नहीं था। जमाना था गुरुकुलम का। और जो आचार्य बोले फिर वो कोई भी शिष्य रहो सबको समान था। जो गुरु बोले वो तो उनको करना ही पड़ता है। बस शिष्य करने लग गया। शिष्य तीनों गए, हाथ में तोता लिया और तीनों शिष्य गए। गौर जा रहे एक शिष्य ने देखा, गुरुदेव ने कहा जहाँ कोई ना दिखे वहाँ तोते को मार के आना। गया, थोड़ी दूर गया, कुटिया के पीछे झाड़ी में छुपा, इधर उधर देखा कोई नहीं दिख रहा है, मार दिया, तोते के 2 टुकड़े करे, आ गया, दे दिया आचार्य को, तोता दे दिया आचार्य को लाकर। दूसरा शिष्य दूर 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 खूब दूर गया, झाड़ियों में गया, सब तरफ देखा, झाड़ियों को देखा, ऊपर पशु पंछी बैठे हैं वो देख रहे हैं। गुरुदेव ने कहा कोई ना देखे वहां जाना। इधर देखा, अरे यहाँ कोई देख रहा है, उधर देखा कोई दिख रहा है, कोई दिख रहा है। एकदम घने गुफा में गए और गुफा में जा करके तोते को 2 टुकड़े करके लेके आ गया। तीसरा शिष्य गुफाओं में गया, कंधारों में गया, लताओं में देखा, सब जगह पूरी ढूंढ लिया, जहाँ जाता है कोई देख रहा है, कोई देख रहा है, कहीं कीड़ी दिख रही है, कहीं मकोड़ा दिख रहा है, कहीं पशु पंछी दिख रहे हैं, कहीं आकाश में सूरज और चंदा दिख रहे हैं,
कहीं तारे दिख रहे, कहीं झाड़ दिख रहे, सब कोई न कोई देख रहा है। गुरुदेव ने कहा कोई ना दिखे वहां क्या करना, तोते को मारना। देखा अरे कोई दिख रहा है तो आप क्या करना। वो विचार करते करते उसने क्या किया, एक गुफा दिखी, गुफा में गुफा, अंदर इतने अंदर गया जहां पर एकदम काला, खुद के हाथ खुद को ना दिखे, ऐसे गुफा में गया। हाँ अब यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा है, अब तोते को मार डालूं। हाथ उठाया, तुरंत याद आया अरे कोई नहीं दिख रहा, पर मेरी आंखें दिख रही है, मुझे नहीं मारना है तोते को। लिया तोते को और आ गया गुरु के पास। इसके पहले 2 शिष्य पहुंच गए। गुरु ने कहा रे शिष्य क्या किया तूने, इतना लेट आया और तोते को भी मारा नहीं, ऐसे ही आ गया। गुरुदेव मैंने खूब देखा, पहले को कहा भैया तू बहुत जल्दी आ गया, तू कहाँ गया था। गुरुदेव इन लोगों को अक्ल नहीं है, इतना समय लगा दिया, मैं तो बस अमुक झाड़ के पीछे गया, कोई नहीं दिखा, आपकी आज्ञा का पालन कर लिया। तू कहाँ गया था रे। गुरुदेव मैं गुफा में गया, देखा कोई पशु पंछी झाड़ कोई नहीं दिख रहे, मैंने वहां गया और क्या कर दिया, आपकी आज्ञा का पालन कर लिया। तीसरे को पूछा रे तू लेट भी आया और तूने कुछ काम भी नहीं किया, तू कहाँ गया था। गुरुदेव मैंने इतना घुमा, हर जगह पर गया, हर स्थान पे गया, लता वो झाड़ी गिड़ी पर्वत, ऊपर गया नीचे गया, तलाटी में गया, गुफाओं में गया, गुफा थी वो गुफा में गया गुरुदेव, पर कोई न कोई तो देखता हुआ नजर आया। और जहाँ पर कोई नहीं देख रहा था वहाँ पर मेरी आंखें देख रही थी, इसलिए मैं आपके आज्ञा का पालन मैं नहीं कर सका। गुरुदेव मुझे क्षमा करो, मुझे माफ करो गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सका। गुरुदेव के 3 विद्यार्थी थे, एक था वसु, एक था नारद और एक था पर्वत। वसु जो था ये राजकुमार था, नारद जो था ना वो ब्राह्मण का बेटा था, और पर्वत जो था वो उनका खुद का बेटा था। वह शिर कदमाचार्य ने वो गुरु शिष्य की बात सुनकर अपने शिष्य की परीक्षा लेनी चाहिए, पर हुआ क्या, खुद का पैसा खोटा निकला। खुद का बेटा अभावी निकला। वह ने सर को हाथ लगाया, इन संतों ने कहा यह बात एकदम सही निकली, नारद तो भवी निकले और यह वसु भले ही कुछ भी हो, कैसा भी हो, पर वसु क्या निकला, वसु भले ही दुर्भवी क्यों न हो, लेट जाएगा पर मोक्ष में तो जाएगा। दुर्भवी वसु निकला, और पर्वत जो खुद शिर कदम्बाचार्य का बेटा था वह कौन निकला, अभवी। पानी कहाँ मुड़ रहा है, पानी अपने घर में मुड़ रहा है। सिक्का क्या की बातें कर रही बहने, इस पूरी बात की श्रृंखला अपन आगे से आगे चलाएंगे। आज अपने को देखना है नवकार महामंत्र के जाप की, आज अपने को एक पूर्णतया जो महामंत्र का जाप है वो जाप की एक घड़ी अपने को बैठाना है। तो आज अपन अपने इस भवी अभवी और दुर्भवी की बात को
यहाँ पर रखते हुए आगे की बात अपन चालू करेंगे। मैंने कहा था जो बच्चे फर्स्ट बार अपने जीवन में उपवास किया है और जो फर्स्ट बार जिन बच्चों ने तेला किया है उन बच्चों का हम सत्कार करेंगे। शायद प्रथम हिंगड़ और पवी हिंगड़ ये लोग और भी बच्चे यहाँ पर, हाँ प्रथम हिंगड़ ने तेला किया है, आए हैं प्रथम, कौन है प्रथम? और भी कोई उपवास किए हुए बच्चे जिन्होंने अपने जीवन में पहली बार पर्युषण में उपवास किया है उन बच्चों का सत्कार करेंगे, सम्मान करेंगे, तो बच्चे आगे और आगे उनकी भावना बढ़ेगी। इसलिए हमने ये कहा था। पर अब अपन पहले नौकार के जाप की बात कहते हैं, फिर आगे फिर अभी कर लेंगे। छोटे छोटे बच्चों का फोटो निकालो। आप मत लोगों ने बोलना, स्वागत आप मत लोगों ने बोलना। बस एक एक जना और बच्चे का फोटो संभाल के रखे, ऐसे बच्चे के फोटो निकालो। हाँ, जब तक गिफ्ट ले लो, बाद में सब बच्चों का स्वागत करते हुए फोटो निकालो, तो ये बच्चे बड़े होंगे तब देखेंगे। बराबर आ गया गिफ्ट। चलो वो खड़े रहो, सबको स्वागत कर लो सबका एक साथ में। बहने हाँ, अब आप कागज वो भी भी दो, वहाँ भी तारीख लिख के उपवास करने वालों को बनाओ, बोलो नहीं जानता। परमेष्टि भगवान की। एक नौकार मंत्र आंखें बंद करके आपको बोलना है सबको। ओम नमो सूचना ऐसी थी, आपके परिवार के, आपके आसपास के कोई भी छोटे बच्चे फर्स्ट बार अपने जिंदगी में उपवास किया हो और मेवाड़ भवन में आके पचकान किया हो, तो उस बच्चे का नाम दो। रविवार के दिन उन बच्चों को लेके आओ, अपन उन बच्चों का सत्कार करेंगे, उनको संघ की तरफ से उनको गिफ्ट देंगे। साथ जो भी बच्चे, जितने भी बच्चे हो, सबको लेके आना आप। पर वो 8 साल के नीचे के बच्चे लाना। 8 साल के ऊपर के बच्चे तो सिद्धि तब करते हैं, मास्कमन करते हैं। हाँ, लकी ड्रॉ निकाले जा रहे हैं। तो लेके आना, तो अपन देखेंगे वो नहीं हुई लगा। अपन 2 कलेक्शन रखेंगे, एक और 2 रखेंगे, इतने तरह एक तब जब से बोले हमारे प्रकाश भाई और फूलचंद सा की बात। 4/11 गणेश जी, भगवान लाल जी, बड़ाल मियाँ। 4/11 28/10 शांति लाल जी, तेजपाल जी, लोढ़ा। 16/9 रुचि राज, नीता अशोक जी, बम। 16/9 तो बराबर अलग अलग रखो ना, वो होगी जी के नीचे ना को, वो नीचे से 19/9
19 प्रिया दिनेश जी लोढ़ा अंधेरी। 1-10 केशूलाल जी तेजपाल जी मेहता मलाड। आपका नाम है? कौन सा क्या नाम है? जय महावीर, जय गुरु गणेश मिश्री, जय आत्मा आनंद देवेंद्र शिवाचार्य, जय गुरु अम्बे सौभाग्य मदन कोमल रमेश, जय गुरुनी प्रेम उगम राज विजय घोष शत वंदन। अत्र विराजित प्रफुल्ला जी महाराज साहब आदि ठाणा 8 के चरणों में त्रय बार साविधि वंदन। अत्र उपस्थित सभी धर्मानुरागी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। आज सेवा के क्रम में घोंडी संघ की सेवा है। अध्यक्ष जी राजेश जी भाई साहब और उनके नेतृत्व में जो भी श्रावक श्राविकाएं पधारे हैं, मेवाड़ संघ मुंबई आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। संवत्सरी के बाद आज हम वापस मिले हैं। सभी को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। राजेश भाई साहब और कोई बोल रहे महिला मंडल से आज घोंडी संघ की भी महिलाएं अच्छी खासी संख्या में पधारी हैं। वो कोई अपने मनोगत व्यक्त करना चाहते हैं तो पधारें। जेरॉक्स निकाल के मेरे को दे दो। हमारे घोंडी संघ से स्वास्थ्य समिति के संयोजक संजय जी सियाल भी हैं जो अपनी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। मेवाड़ संघ उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अनुमोदना करता है। और घोंडी संघ के अध्यक्षा जी मंत्री जी भी पधारे और हमारे से संरक्षक साहब, कार्यकारी प्रमुख साहब, अध्यक्ष जी, महामंत्री जी मेवाड़ संघ में पधारे हैं। महेंद्र जी पधारे हैं। भारत जैन महामंडल की तरफ से हैं तो हम भी उनका स्वागत सत्कार करते हैं। एक दिन वो चलाना, एक दिन वो चलाना, स्नान मिलाकर एक दिन। धन्यवाद 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 धन्यवाद। बड़ा कठिन है छोड़ना रसना का त्याग। धन्यवाद 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 धन्यवाद। जय जयकार जय जयकार। जिन शासन देव की जय। बस हो गई सूचना। शांतिलाल साहब, आप जाते हुए मेरे को मिलते हुए जाना। हो गई ना सूचना प्रकाश भाई? ये बच्चे का निकाह बड़ी होने के बाद दिया मास देखो। कमन करेगी। दे दिया ना? विभूति पूज्यं गणेश गुरुराज महं नमामि। तोभ्यां नमः सकल विघ्न विदारकाय। तोभ्यां नमः सकल सौख्य प्रदायकाय। तोभ्यां नमः पतित पावन भावनाय नमामि। तोभ्यां नमः भविभवोदधितारणाय। तोभ्यां नमः गहन ज्ञान प्रदायकाय। तोभ्यां नमः सकल प्राणि सुरक्षणाय। पूज्यां गणेश गुरुराज महं नमामि। तोभ्यां नमः सतत खद्दर धारकाय। तोभ्यां नमः परम संयम पालकाय। तोभ्यां नमः सरल मार्ग प्रदर्शकाय। पूज्यं गणेश गुरुराज महं नमामि। पूज्यं नमः करुणस्त्रोत्र। तोभ्यां नमः अभयदान प्रदायकाय। पूज्यं गणेश गुरुराज महं नमामि। तोभ्यां नमः विकलपन्थ विभञ्जनाय। तोभ्यां नमः
अतिशय भोग प्रहारकाय तुभ्यं नमः निरत ध्यान निमग्नकाय पूज्यं गणेश गुरुराजमहं नमामि तुभ्यं नमः सकल आगम लेखकाय तुभ्यं नमः चरण सप्तमी अत्यद्भुतं भुवन पावन प्राणनाथ यत्ते कृतं सुरक्षणं ते ये त्यागराग किरण महाराज साहब की सामूहिक पछाण। अनंत चतुर्दशी का उपवास करना है 17 तारीख को। अपने अपने नाम हमारे पास में लिखा देना। अनंत चतुर्दशी का उपवास लिखा दे फिर रखने। क्या नाम है आपका? हाँ, अरुणा बेन डांगी के पास में अपने अपने उपवास के नाम लिखा देना। 17 तारीख सब आज जितना लोग हैं ना आपका नाम लिख दो। आज्ञा है आज सब जने 11-11 नौकार मंत्र गिनना और आज से बचकानो गुरु भगवान की आज्ञा से चतारी मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनक्तो नमो मंगलम चतारी लोगत मार्यंता लोगतमा सिद्धा लोगतमा शरणं प्रवजामि साहु शरणं प्रवजामि केवली पनक्तो नमो शरणं प्रवजामि अर्यंतो का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा केवली परोपीत केवल ज्ञान पावे पद निर्वाण तिखुतो आयाहीणं पयाहीणं करेमि वन्दामि नामं स्वामी सक्कारेमि सम्मारेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं पज्वासमि मथेन वन्दामि तें करेमि वन्दामि नामं स्वामी सक्कारेमि सम्मारेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं पज्वासमि मथेन वन्दामि तिखुतो आयाहीणं पयाहीणं करेमि वन्दामि नामं स्वामी सक्कारेमि सम्मारेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं पज्वासमि मथेन वन्दामि। बोलिए अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी की, कर्नाटक गज के श्री परम पूज्य श्री प्रतिभा जी महाराज साहब की, वर्धमान आइम्बिल आराधिका तपोनिधि प्रफुल्ल जी महाराज साहब आदि ठाणा 8 की, सभी चरित्र आत्माओं की आज के आध्यात्मिक आनंद की सादर जय जिनेन्द्र साहब। ये ना पांडी ये बुक है ना ऊपर रख दो।